हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पैट एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। पैट एग्जाम 24 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट 1 की सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जी के सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5। फर्स्ट का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है तेल। ऑप्शन नंबर सी सेकंड का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है, तो आप बताइए ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए है, इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता निखिल की बुआ होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये घाना बना है। तो 5 का ए क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर है पटना। तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, वोल्ट यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये परियोजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है श्रीषा बांदला। 10 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सुमित मलिक पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? तो कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैन जोस। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल शुपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए 5 भारतीय राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का सदस्य देश नहीं है कौन? म्यांमार। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो ये है मलयालम। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम नंबर कितनी है? तो ये है 552। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार एशियाई जो पर्सन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया था। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ओणम किस भारतीय राज्य या यूटी का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर डी 23 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो देखेंगे कौन सा ग्रह है, ये है हमारा बुध। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक आपको आंसर देने हैं गद्यांश पर आधारित। चलिए 25 क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन होते हैं? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होता है? तो नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल। तो 27 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर
26 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो देखिए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति अत्यंत आवश्यक है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक होता है अहिंसा और प्रेम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अहिंसा के द्वारा। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक आपको अगेन एक पैसेज दिया हुआ है, उसे पढ़कर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? यानी इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा? तो अस्पष्ट परंतु ना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट और अनायास बोध। 30 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? तो देखिए, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नाउ 32 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, किससे? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व के परिवारबद्ध लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 से लेकर 39 तक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पर बेस्ड आपको आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात के बीच अंतर क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.20। 36 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? तो आंसर है इसका 36 का सी यानी 75 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 छात्रों ने। 38 का आंसर है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 6। क्वेश्चन नंबर 39, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंकड़े अपर्याप्त, इनसफिशियंट डेटा। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से 44 तक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 40 क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो ये था 3/4। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 2016-17। क्वेश्चन नंबर 43, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया था, यानी वृद्धि कितने % हुई थी? तो करेक्ट आंसर है डी, 22.2%। क्वेश्चन नंबर 44 है, 8 वर्षों के दौरान औसत यानी कि एवरेज जो उत्पादन था वो कितना था? वह था 62.5 मीट्रिक टन। डी ऑप्शन 44 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक आपको यहाँ पर तालिका दी है, तालिका को सॉल्व करके आपको आंसर देने हैं। 45 है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर मैक्सिमम कब था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 2019 में। अगला क्वेश्चन है 46, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने % है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ नहीं दिया गया है। 47 की बात करेंगे, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है 47 का ए, 2016। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 19.05। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 54 तक आपको तालिका दी है, तालिका को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है? प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेड बुल में। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा था? करेक्ट आंसर 51 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 57.82। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत जो है वो मैक्सिमम था? तो 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर। 53 है,
अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35.3%। क्वेश्चन नंबर 54 है, मई से सितंबर तक एंजिल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर बी 1.04। क्वेश्चन नंबर 55, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर डी 55 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4312 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो वो संत थे संत तुकाराम। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 58 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 59 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो जोड़ा सही नहीं है बताना है, यानी कि एनो डोमिनिस 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो वह है हमारे दादा भाई नौरोजी। 60 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो ये की गई एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए 61 का करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने सन 1942 में। 1942 में ये दिया था। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुछ समाज संस्थाएं हैं जिनका संबंध निम्नलिखित व्यक्तियों से ये मिलान करना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3125। इसे आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। 64 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे तो देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 65 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे तो सलाल पनभीली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी 66 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, वसंत विश्व कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। 67 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये स्थित है आसाम में और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 68 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी हिसाब से ऑप्शन होगा 2 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, बैंक दर क्या है? तो देखिए, बैंक दर होती है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सजन पर क्या असर होगा? ये साख सजन होगी, ये बढ़ जाएगी। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये हस्ताक्षरित होता है भारत के आरबीआई कि गवर्नर के द्वारा। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 74 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल की गई? तो इसको राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी 76 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ठोस चालक में धारा वाहक कैसे होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा चालित होती है। 77 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 78, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। 78 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे तो निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर ए 79 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 29 में है। 80 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, संतरे में बहुतायत में होता है? तो संतरे में विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। 81 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 82, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर वैल्यू आएगी 324, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो देखिए प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 83 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम यह भी है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, 18 कैरेट सोने में खरी सोने का परसेंटेज कितना होता है? तो ये होता है 75%। 85 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे तो 4 खिलाड़ियों की औसत जो एज है वो इतनी है, ठीक है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर लिया है तो औसत एज 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या है? सॉल्व करने पर इसका आंसर होगा 37 ईयर। 86 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 में आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ऊपर खोल देना है, तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी ओनली, जिसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1000, यानी 87 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है? तो ये बराबर होगा 4 माइनस √15 के। 88 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जो आय है दुकानदार की वो 16% डिक्रीज हो जाएगी। 89 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। 90 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, शुद्ध बर्तनी का चयन करना है, महत्वाकांक्षा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 91 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, एकल का विलोम शब्द क्या होता है? एकल का विलोम शब्द होता है बहुल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 है, दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो दर्प मीन्स अहम या अहंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी 93 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर। ऑप्शन नंबर डी 94 का करेक्ट हो जाएगा। नाउ 95 से लेकर 97 तक आपको पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। 95 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 96, पंडित नेहरू इंजॉयड व्हाट ही इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 96 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 98 है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। फेमस का सिनोनिम क्या होगा? पॉपुलर। तो 98 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, यानी कि ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? ये होगा ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होगा ओपेक या हेजी। तो सी ऑप्शन 99 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पक्षी विज्ञानी यदि पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो नरवैज्ञानिक किसका अध्ययन करेंगे? मानव का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड हैं जो कि सॉल्व किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपना पेट का स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।